आज यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आएंगे। एक साथ दोनों परिणाम जारी किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रयागराज की जगह लखनऊ से रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। दोपहर 12 बजे लोक भवन लखनऊ की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। अब से पहले यूपी के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से ही जारी होते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनएसजी सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ के गठन का ऐलान किया है। इस बल का प्रयोग मुख्य रूप से मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक इकाइयों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक और धार्मिक संस्थानों और जिला अदालतों में किया जाएगा। गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दुनिया भर में लोग कोरोना से परेशान हैं। दुनिया में कोरोना के 97,64,997 मरीज हो चुके हैं। वहीं 49,17,328 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4,92,807 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 18,552 नए केस सामने आए हैं। 384 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 5,08,953 हो चुकी है। WHO के प्रमुख ने कोरोना वायरस को लेकर आगाह किया है। भले ही यूरोप में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति और खराब होने वाली है। अगले सप्ताह तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 मिलियन और मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या 1,48,000 पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना की वजह से 6,993 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में भी कोरोना से हालात बेकाबू हैं। 70,977 कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है, जबकि 39,999 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से 911 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 73,780 पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना की वजह से 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे में 762 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 6,730 है, जबकि 13,583 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 630 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 2,725 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। शुक्रवार को 34 और मरीज यहां मिले हैं। अब तक 36 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को भरोसा दिया है कि भले ही राजधानी में कोरोना केस बढ़ने के हालात चिंताजनक हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में बेड ही नहीं, आईसीयू बेड बढ़ाने की भी पूरी तैयारी की है। इससे पहले उनकी कैबिनेट ने बुराड़ी के अस्पताल में 450 बेड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लखनऊ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 26 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। कोरोना की वजह से लखनऊ में 17वीं मौत हो चुकी है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 975 हो चुकी है। अभी कोरोना के 321 एक्टिव केस हैं। सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेरठ, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में रात में कर्फ्यू रहेगा, जिसको लेकर हापुड़ में भी प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। हापुड़ के बॉर्डरों पर 8 बजते ही चेकपोस्ट पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से रोक दी जाएगी। कन्नौज में डीएम एसपी के दलबल के साथ रूट मार्च किया। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते डीएम एसपी ने बिना मास्क के चल रहे लोगों को पकड़कर उनका चालान काटा। साथ ही सख्त हिदायत भी दी कि अगर दोबारा बिना मास्क के पकड़े गए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मेरठ में रात्रि कर्फ्यू के बावजूद बियर विक्रेता धड़ल्ले से बियर बेच रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश का कोई भी असर
नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस चेकिंग के दौरान एक होटल में सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने होटल के मालिक पर कार्रवाई करने की तैयारी की है। काशीपुर में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर के कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जिन 2 महिला पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनकी ड्यूटी बाजपुर रोड स्थित क्वारंटीन सेंटर में है। देहरादून में आज और कल साप्ताहिक बंदी बरकरार रहेगी। साप्ताहिक बंदी में शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन औद्योगिक इकाइयां और अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेंगी। साप्ताहिक बंदी का असर रोडवेज बसों के संचालन पर पड़ेगा। कोरोना संकट के मद्देनजर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कुछ सेक्टरों को चिन्हित कर उनमें रोजगार बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कई विभागों में उपनल के माध्यम से भर्ती की जा सकती है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और तकनीक के क्षेत्र में कर्मचारियों की तैनाती की आवश्यकता है। देहरादून में विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न लगाने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकाली नीतियों से डरने वाली नहीं है। सरकार मुकदमा दर्ज करके हमारी आवाज दबाना चाहती है। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस बार कोरोना की भेंट चढ़ चुकी है। इस बार यहां के कपाट नहीं खुल सके हैं। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारे की यात्रा इस बार कोरोना के चलते मुश्किल लग रही है। हालात ये हैं कि अब तक यात्रा की तैयारियां तक शुरू नहीं हो पाई हैं। यहाँ 1 महीने पहले से ही सेना बर्फ काटकर रास्ता बनाती है, तब जाकर यात्रा शुरू हो पाती है। भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि ये पूरी तरह से चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। चीन को इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव न हो, इसका एकमात्र उपाय यह है कि चीन एलएसी पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका इन लोगों को हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को कमजोर करने वाला मानता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उन अधिकारियों को दंडित करने का वादा किया था जो हांगकांग की आजादी को छिन्न भिन्न करने के लिए जिम्मेदार थे। आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर अफगानिस्तान के नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के पूर्व डायरेक्टर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इसके पर्याप्त सबूत है कि इमरान खान आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए हैं। भारत और चीन में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रूस इस साल के आखिर तक पहले S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। रूसी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद रूस S-400 को भारत को जल्द ही देने पर सहमत हुआ है। पहले यह एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम साल 2021 तक मिलने वाला था। 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाके के दोषी यूसुफ मेनन की शुक्रवार को नासिक जेल में मौत हो गई। बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई यूसुफ इसी मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। हालांकि यूसुफ की मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। लगातार 21वें दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी रहा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत भी 80.38 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है, जबकि डीजल 80 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। आज डीजल 21 पैसे महंगा हुआ तो वहीं पेट्रोल की कीमत 25 पैसे महंगा हुई। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून के भुईवाला में केंद्र सरकार का पुतला फूंककर अपना गुस्सा व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि ये सरकार महंगाई पर रोक लगाने में विफल साबित हुई है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले ही जनता काम नहीं होने से जूझ रही है। देश में लगातार आ रहे भूकंप के झटके के बीच शुक्रवार को देश के 3 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले हरियाणा के रोहतक में हल्की तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसकी तीव्रता भी कम थी, लेकिन देर शाम लद्दाख में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। एक महीने में 40 से अधिक बार देश में धरती हिल चुकी है। सीतापुर में जमीन के लिए बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी। युवक अपने माता पिता पर खेत बेचने के लिए दबाव बना रहा था। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हमीरपुर में अपहरण के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के लिए बच्ची की बलि दी गई है। बच्ची की हत्या कर शव को घर में ही जला दिया गया। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून में नाबालिग के साथ रेप की घटना की खबर सामने आई है। नाबालिग बिहार के रहने वाली है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। पुलिस पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लग गई। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी की बंदूक, तमंचा बरामद किए हैं। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में जान जोखिम में डालकर एक बाइक पर 7 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बाइक पर 7 लोग की सवारी यातायात नियमों को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पीएल पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि बीजेपी इतिहास न खंगाले। चीन की सेना हमारी जमीन पर कितना अंदर आ चुकी है, इन सवालों को कांग्रेस पूछ रही है तो वह जवाब देने के बजाय इतिहास की बात करते हैं। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों की कोतवाली से दिन में हुई नोकझोंक के बाद देर शाम पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसियों को पकड़कर कोतवाली ले आई, जहां उन्हें थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया गया। दरअसल कांग्रेसियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बस स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद ये नोकझोंक हुई। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शहर शहर प्रदर्शन जारी है। सोनभद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते दामों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कोरोना महामारी को देखते हुए रावटगंज कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। बढ़ी हुई डीजल और पेट्रोल की दरों को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बाकायदा भैंसा बोगी पर बैठकर सपा ने कार्यकर्ताओं ने शहर भर में अपना प्रदर्शन निकाला और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया, जिसमें उन्होंने डीजल पेट्रोल की दरों को कम करने की मांग की है। आगरा के प्राथमिक विद्यालय में फंदे से लटका हुआ एक युवक का शव मिला, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में आत्महत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं में शादी समारोह के बीच बाइक खड़ी करने को लेकर 10 दिन पहले हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोपित पक्ष कार्रवाई न होने से दबंगई पर उतारू हो गए हैं। एक बार फिर दोनों पक्ष जब आमने सामने हुए तो दोनों के बीच फायरिंग हो गई। घटना में एक युवक को गोली लग गई। उसको इलाज के लिए पुलिस ने कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया है। बहराइच जिले के वन विभाग में तैनात एक रेंजर को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। किडनैपर रेंजर के पैसों की मांग कर रहे थे। रुपए न देने पर एक लड़की की हत्या के मामले में उन्हें फंसाने की धमकी दे रहे थे। इसकी सूचना रेंजर की पत्नी ने पुलिस को दी। पुलिस ने अगवा किए गए रेंजर को बरामद कर 3 किडनैपरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही में बस स्टैंड के पास हाईवे पर खड़े एक छात्र नेता पर बाइक सवार 3 दबंगों ने
देशी बम से हमला कर दिया, जिसमें छात्र नेता मनीष यादव समेत 2 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने देसी बम से हमला करने वाले 2 युवकों की पहचान कर ली है और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित टेम्पो ने भैंसा बुग्गी में टक्कर मार दी, जिसके बाद किसान की मौके पर ही मौत हो गई। किसान के मौत के बाद ग्रामीण नाराज हो गए और सड़क पर जाम लगाकर मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही एसडीएम सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया। अमेठी में तेज रफ्तार से आ रही एम्बुलेंस नीलगाय और ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 8 साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया। बुलंदशहर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के बाद ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घाघरा में अचानक जल स्तर बढ़ने की वजह से खनन माफियाओं का कई वाहन वहां फंस गए हैं, जिसके बाद खनन माफियाओं ने पानी में ही गाड़ी को छोड़कर भाग गए। घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 68 सेंटीमीटर नीचे है। खटीमा के मुंडेली गांव में खेत में मगरमच्छ के बच्चे के आ जाने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के आने की सूचना स्थानीय वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलते ही खटीमा वन रेंज की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। चंपावत पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और एसओजी की ओर से चलाए गए संयुक्त अभियान में 2 खाल तस्करों को गुलदार की खाल के साथ पकड़ा गया है। दोनों खाल तस्कर खटीमा उधम सिंह नगर जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों तस्कर लोहा घाट के एक हिस्ट्री शीटर के लिए खाल खरीद के ले गए थे। सुल्तानपुर में टिड्डियों के दिखाई देने से लोगों में दहशत है। टिड्डियों के आने से इलाके में अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। टिड्डियों के झुंड ने खेत में पत्तियों को कोतर दिया है और जिससे ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खास बात यह रही कि लोगों ने थाली भी बजाई, लेकिन कोई भी असर इसका देखने को नहीं मिला। प्रयागराज में फिर टिड्डी दल का हमला देखने को मिला है। ऐसे में टिड्डियों के हमले से किसान काफी परेशान हैं। ऐसे में लोगों को छतों पर थाली बजाकर टिड्डियों को भगाते हुए देखा गया, तो वहीं कुछ लोगों ने पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। दरअसल इससे पहले भी प्रयागराज में कई बार टिड्डियों ने हमला बोला है। भारतीय क्रिकेट टीम और उसकी जर्सी पार्टनर नाइकी का करार खतरे में दिख रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से यह लोगो 14 वर्ष बाद जर्सी से हट सकता है। मौजूदा डील सितंबर में खत्म हो रही है, जबकि नाइकी चाहता है कि बीसीसीआई करार को बढ़ाए, लेकिन बीसीसीआई शायद ही ऐसा करे। सूत्रों का मानना है कि वह नया टेंडर जल्द ही लाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो रविवार को पहुंचेगी। पाक टीम को यहां 3 टेस्ट और 2 T20 मैचों की सीरीज के लिए आना है। इस टूर्स के लिए पाकिस्तान टीम में 29 खिलाड़ियों को चुना गया है। इनमें से 10 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, इसलिए फिलहाल कोरोना पीड़ित खिलाड़ी नहीं जाएंगे।